दो कार्टूनों के बीच में हनुमान जी तो जिम अमोघ है। रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना, बेस्ट मैनेजमेंट मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, IITian, IIM, MBA, राजदूत, उनसे बेस्ट आदमी कोई मिला। योद्धा भी गजब के। एक बार रावण ने अमर सेना भेजा कि आज तो अमर सेना भेज रहे हैं, अब देखें कैसे क्या होता है। और यहां राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव सब चिंता में पड़ गए, अमर सेना भेज रहा है, बताओ अब कैसे होगा। तो अमर सेना आए तो भगवान ने कहा हनुमान जी पे छोड़ दो, क्योंकि हनुमान जी भी अमर है, अमर को अमर से भिड़ने दो। अजर अमर सुत गुण निधि हो हूं, वो लोग तो केवल अमर हैं। और जानकी जी ने उनको अजर भी होने को कहा। अजर मतलब बूढ़े भी नहीं होंगे, अजर जरा जिनको नहीं आती। हालांकि एक दृष्टांत में बूढ़े बन करके अर्जुन के बल को मापने के लिए अपना पूंछ रख दिया था, पर हनुमान जी बूढ़े नहीं हैं। अजर अमर सुत गुण निधि हो, जहां जरा भी नहीं है और अमरता है। अब अमर सेना भेज दिया रावण ने, अमर सेना आई। हनुमान जी ने कहा हम लड़ लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। और जब सेना सामने आया तो हनुमान जी चुप। लक्ष्मण जी लड़ो, कल बोल रहे थे लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ी नहीं रहे। अरे बोला लड़के क्या करेंगे, तो अमर है। बोला तो कल क्या बोल रहे थे, अमर तो कल भी पता था आपको। बोला हम सोच रहे हैं अमर से लड़के क्या फायदा है, मरने वाले तो नहीं है ना, मरने वाला मैं हूं, तो व्यर्थ क्या करूं। बोला कुछ भिड़ा रहा हूं उपाय। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना जो सबसे प्यारा रावण का दुलारा, रावण ने क्यों जलवाया उसको। जैसे ही रावण ने कहा अंग भंग करी पठ यहु बंदर, हनुमान जी का कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है कि तुरंत अपना पूंछ लेके, रावण बोला पूंछ, सबसे ज्यादा इसको अंग में पूंछ से प्रेम है। हनुमान जी फिर बोले अगर ये कह दे कि कुठार लाके काट दो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हे सरस्वती माता इसके माथे पे विराजमान हो जाओ, कहीं कटवाने को न कह दे। तो आगे जो चौपाई है, मुझे चौपाइयां याद नहीं रहती, आप चौपाई पढ़ना। हनुमान जी कहते हैं कि आज सरस्वती जी मेरे ऊपर, सरस्वती जी ने बड़ी कृपा कर दी कि काटने को नहीं कहा, कम से कम जलाने को कहा। उसके बाद तो घी तेल जितना था फिर तो मामला बनी गया उसका। अच्छा, सीता जी ने मांगा, एक बात सुनिए, सीता जी ने कहा हमको हिरण चाहिए सोने का, तो वो वाला तो हिरण मिल नहीं पाया, मारीच था, गड़बड़ हो गया। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं भेजूंगा एक बार सोने का हिरण। अच्छा, बंदर को भी हिरण कहा जाता है, मृग, मृग कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं। बांदर को क्या कहते हैं, शाखा मृग, संस्कृत में शाखा मृग। और हनुमान जी का कैसा है, स्वर्ण शैलाभदेहम, कैसा है, कंचन वर्ण विराज सुबेशा। भगवान ने कहा तुम कहां मारीच जैसे मृग के चक्कर में पड़ी हो जानकी, ये मारीच जैसे सोने के मृग के चक्कर में पड़ोगी तो अपहरण हो जाएगा। मैं एक ऐसा सोने का मृग भेजूंगा जो तुम्हारा हुआ हुआ अपहरण को खत्म करके तुम्हें मेरे पास ले आएगा, मैं तुम्हें जरूर सोने का मृग दूंगी। और हनुमान जी ने जाके कहा है कि मैं आ गया, सोने का मृग प्रभु ने भेजा है। जीवन में आपने कभी कुछ प्रभु से मांगा नहीं था, पहली बार मांगा था। प्रभु ने कहा एक बार ही जानकी ने मुझसे कुछ मांगा, मैं दे नहीं पाया, ये गिफ्ट मैं जरूर दूंगा। तो हनुमान जी पुत्र के रूप में गए हैं और हनुमान जी का कंचन वर्ण है, सोने के मृग के रूप में गए हैं। हनुमान जी ने कहा माता जी जो आप सोने का मृग ढूंढ रही थी ना, वो मैं हूं, रघुनाथ का। रघुनाथ जी ने भेजा है गिफ्ट आपके लिए। अरे मां तो प्रसन्न हो गई, वाह बेटा तू तो अद्भुत है, कमाल का है। तो भगवान हनुमान जी के माध्यम से पूरे जीव जगत को आशीर्वाद देते हैं। जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। सिद्धि मिलेगी उसको, वो सिद्ध होगा, उसके जो भी काम हो वो सिद्ध होंगे। कौन है इसके साक्षी, बोला साखी गौरीशा। गौरीश भगवान शंकर साक्षी हैं, महादेव साक्षी हैं। अरे देवी देवता क्या साक्षी होंगे, महादेव ही साक्षी। महादेव साक्षी हैं कि सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और हम सब असिद्ध लोग हैं,
हमारी आपकी परेशानी क्या है? असिद्ध है ना, कहीं कोई सिद्धि नहीं है, कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है गुरुजी, चावल भी ठीक से आजकल सिद्ध नहीं हो रहा। एक माता ने कहा कि कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, हमके चावल, बोला नहीं वो सिद्ध हो जाता है। चल ठीक है, इतना तो ठीक है ना, चावल सिद्ध कर ले रही है, और कौन सी सिद्धि चाहिए? तो असिद्धि है। इस असिद्धि को अगर कोई मिटा सकता है, सिद्धि प्रदान कर सकता है, तो भगवान महादेव भोलेनाथ इसके गवाही हैं कि जो हनुमान जी का पाठ करेगा, हनुमान जी को प्रेम करेगा। अच्छा, राम के प्रीत को पाने के लिए हनुमान जी का जय जयकार करना होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हनुमान जी की जय जयकार करोगे तो हनुमान जी कभी आएंगे नहीं। धोखा मत खाना। किष्किंधा कांड बताता है इसका। पहले क्या कहा? सुनहुरी छिपति कहूरी छिपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। चुप हनुमान जी। पवन तनय बल पवन समाना। चुप हनुमान जी। भैया तुम इतने बलवान हो, कहूं रीछपति सुन हनुमाना। बुद्धि विवेक विज्ञान सब बोला, सब तुम्हारे भीतर है, बड़े तुम अद्भुत हो। हनुमान जी चुप। पवन के बेटे हो, चुप। और तब जब कहा, जामवन जी ने देख लिया ये ऐसे नहीं उठेंगे, ये हनुमान जी हैं, रामदूत हैं, ये अपना परिचय 1% कहीं नहीं चाहते। उनका गुणगान उनके बल के बारे में। किसी ने पूछा, हनुमान जी यहाँ चर्चा चल रही है, जाना है लंका में, जाके सीता जी का पता करना है, सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोला जिनके पास अपना बल है वो बता रहे हैं, हमारे पास कोई बल हो तब तो बताओ। मैं जिनके पास है वो बता रहे हैं। जामवन जी कहना 90 तो चले जाएंगे, यद्यपि शायद 10 ही 20 जा पाते। सोचे जब 10-20 बोलना है तो 90 बोल देते, कोई भेजेगा तो नहीं। लेकिन तो अंगद जी से पूछा, आप? बोला हम चले तो जाएंगे। अरे ढोल नगाड़ा, अरे अंगद जी जा रहे हैं, चले जाएंगे। बोला आगे तो सुनो। बोला क्या? बोला आ नहीं पाएंगे। बोला बताओ महाराज क्या फायदा है, चले तो जाएंगे आ नहीं पाएंगे, क्या फायदा है? हनुमान जी चुप है। हनुमान जी ने कहा मेरे भीतर मेरा कोई बल है ही नहीं, मैं क्यों बोलूं? जिनका बल है वो बोले। हमारे भीतर किसका अतुलित बल है? अतुलित बलधामम, राम जी का बल है। हमारे भीतर कोई बल नहीं है। और जब अंत में कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही राम जी का नाम लिया, जामवन जी ने राम काज लगी तब अवतारा, तुरत भयऊ पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा। जब तक उनका बड़ाई किया, अब इधर उधर मत ताको बंदरों की तरह। आप लोग वृंदावन के बंदर की तरह जो कर रहे हो ना, हमारे वृंदावन में अद्भुत बंदर है। आप सामान केला लेके जाओ तो ऐसे चले जाओ और वो लगे रहेंगे आसपास में। तो आप जब केला ले तो आपके केले को देखेंगे, आपका निगाह जैसे ही उनसे मिलेगा ऐसे करेंगे ला ला ला।